जब आप पटना में सफर करते हैं तो ऑटो की अहमियत सभी लोग जानते हैं और बिना ऑटो के ये माना जाता है कि पटना में सफर करना बहुत मुश्किल होता है। ऑटो लाइफलाइन मानी जाती है पटना की और स्वाभाविक तौर पर आपकी नजरें जहां भी जाएंगी पटना के आसपास आपको ऑटो नजर आएंगे। लेकिन इस महीने की 27 तारीख को ये ऑटो नहीं चलेंगे। ये ऑटो वाले स्ट्राइक पर जा रहे हैं। हम तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। इस वक्त हम लोग पटना जंक्शन के पास हैं और ये ऑटो स्टैंड है और तकरीबन हर रोज यहाँ पर हजारों की संख्या में ऑटो निकलती है। लेकिन 27 तारीख को ये ऑटो इसी तरह से नजर आएंगी। चूंकि ये स्टैंड है तो स्टैंड में पहले से ऑटो लगे हुए हैं, लेकिन 27 तारीख को पूरा पटना में ऑटो ठप रहेगा। सिर्फ ऑटो ही नहीं, ई रिक्शा भी बंद रहेगा, ई रिक्शा भी नहीं चलेगा। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जिसके कारण स्ट्राइक की नौबत आ गई है और जितने भी ऑटो वाले हैं वो स्ट्राइक पर जा रहे हैं। और ऑटो वालों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं जो सफर करते हैं ऑटो पर और ऑटो उनके लिए कितना जरूरी है ये जान लेते हैं। ये पटना में ऑटो में सफर करना क्या लगता है, कितना मतलब ऑटो अगर नहीं रहे तो क्या परेशानी होगी? बहुत परेशानी होगी और क्या। बाकी सब कुछ तो ठीक ही ठाक चल रहा है सीएनजी की वजह से। आप लोग ऑटो से ही सफर करती हैं मैडम? ऑटो से अगर किसी दिन ऑटो नहीं चलता है तो किस तरह की परेशानी होती बंद हो जाएगा। है? काम बंद हो जाएगा। कभी कभी ऐसा फील किए हैं कि ऑटो नहीं चल रहा है तो फिर क्या होगा? आना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता आपको भी परेशानी होती है मैडम? कहाँ सफर कर रही हैं आप, कहाँ जा रही हैं? है। हाजीपुर जा रहे हैं। हाजीपुर जा रही हैं। मान लीजिए ऑटो बंद हो गया तो फिर क्या होगा? क्या होगा, नहीं जाएंगे, रह जाएंगे किधर होटल लेकर। अच्छा, तो बस से भी तो सफर होता है। बस से चलता है, टाइम रहता है ना बस के। बस का टाइम रहता है, लंबा इंतजार करना पड़ता है। ऑटो में तुरंत बैठे और तुरंत निकल गए। कुछ और लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि ऑटो में सफर करना कैसा रहता है। भैया, ऑटो में सफर करना कैसा रहता है? ऑटो में सफ़र करना तो आसान रहता है, बट ऑटो अगर बंद हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा स्टूडेंट को और भी बहुत सारे ऐसे जो काम करते हैं आसपास में, सबको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए ऑटो होना बहुत ज़रूरी है, चलना जरूरी है। आप लोग कहाँ जा रही हैं? हाजीपुर जाना। हाजीपुर जा रही हैं। अगर एक दिन ऑटो बंद हो जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा, जाएंगे तय लोग रह जाएगा, फिर वहाँ आना जाना सब बंद हो जाएगा। अगर ऑटो रुक जाएगा तो सुविधा होती है। हाँ, सुविधा होती है। तो ये जो ऑटो से सफर करते हैं वो लोग अपनी भावना बता रहे थे। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना जंक्शन की। ये पूरा यहाँ पर आप देखेंगे, आपकी जहाँ नजरें जाएंगी ऑटो ही ऑटो नजर आएंगे। और जो ऑटो चलाने वाले हैं वो क्यों स्ट्राइक पर जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। उनसे भी जान लेते हैं। ये बताइएगा कि आप लोग स्ट्राइक पर जाने के लिए क्यों बाध्य हो गए? जिला प्रशासन ने फैसला लिया है रूट परमिट का। अच्छा, उसके विरोध में हम लोग हड़ताल करने जा रहे हैं। एक दिवसीय हड़ताल 27 तारीख को होगा। अगर नहीं मानी जाएगी तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। अच्छा, ये रूट परमिट का क्या मामला है? रूट परमिट का मामला है, जैसे आपको पटना जंक्शन से परमिट मिला गांधी मैदान के, तो आपको उसी में चलना है। आप कंकरबाग नहीं जा सकते हैं। और जैसे यहाँ से परमिट मिला गमकुआं के, तो आप गमकुआं जा सकते हैं। सगना मोड़ नहीं जा पाइएगा। सगना मोड़ का मिला पटना जंक्शन का, सगना मोड़ में आपको चलना है। दूसरे जगह आप नहीं जा सकते हैं। दूसरा रूट में जाइएगा तो आपको फाइन कर देगा। उसी का हम लोग चालक लोग विरोध कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा क्या दिक्कत है? रूट वाले में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी? रूट परमिट में रूट बाई रूट हो जाएगा। मान लेते हैं कि हम यहाँ से नाला रोड जाते हैं, नाला रोड से जंक्शन आते हैं, ये रूट बन गया। हमको गैस लाने जाना है, सीएनजी लाने जाना है, तो हम कैसे जाएंगे सीएनजी लाने? तब तो फिर आप पकड़ लीजिएगा। हम घर से आएंगे गाड़ी लेके, फिर आप पकड़ लीजिएगा। रूट के मतलब तो रूट हो गया, एक रूट में बांध दीजिएगा, बंद गए हम। तो आपको मान लीजिए जिस रूट में मिलेगा उस रूट में सीएनजी भी तो होगा। कहाँ है? पटना जंक्शन से अभी तो एक भी नाला रोड में कहीं सीएनजी नहीं है, ना गांधी मैदान में सीएनजी है, नहीं इधर अगमकुआं में सीएनजी, अगमकुआं में है, बाईपास तरफ अभी सीएनजी नहीं है। अभी बहुत प्रॉब्लम है सीएनजी का। अभी भी लाइन लगा हुआ रहता है गाड़ी के। तो पहले से रूट की व्यवस्था नहीं थी कहीं भी शहर में? पहले रूट परमिट नहीं था। पूरा पटना शहर में 16 किलोमीटर चलता था। 16 किलोमीटर परमिट पूरा पटना का वर्जित क्षेत्र छोड़ के रहता था। अब उसको रूट बाई रूट कर दिया गया, किया जा रहा है। आपको लगता है कि रूट परमिट परेशानी का सबब है? बिल्कुल, बहुत परेशानी होगा। सीएनजी भराने के लिए हम लोग यहाँ से हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग जाते हैं जगदेव पथ भराने के लिए, तो उस समय तो गाड़ी मेरा पकड़ा जाएगा।
हम चलाते हैं इधर राजेंद्र नगर रोड में। इसमें एक वो रिफिलिंग सेंटर है, वहाँ पर हजारों गाड़ी लगा हुआ रहता है लाइन में, बहुत परेशानी है। और सरकार जो है सुनिए नहीं रहे हैं कि रूट बाई रूट परमिट करेंगे, तो इसको हम लोग नहीं मानेंगे, किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। गाड़ी का फोटो कागज कंप्लीट है, फिर भी कुछ पैसेंजर और हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आप ऑटो पर से ही सफर करते हैं? नहीं सर, बहुत दिन के बाद आए हैं पटना। बहुत दिन के बाद आए हैं। ऑटो की क्या अहमियत है पटना में? सर ऐसे अहमियत तो है, लेकिन जाम बहुत रहता है, इसके चलते बहुत ज्यादा जाम रहता है। ऑटो के कारण जाम रहता है। देखिए तो हर जगह, देखिए हर जगह। अच्छा, ये बताइए कि एक दिन ऑटो स्ट्राइक चला जाए, एक दिन ऑटो बंद हो जाए, तो किस तरह के हालात? अहमियत तो है ही, इसे कहीं निकाल नहीं किया जा सकता है कि ऑटो अगर बंद भी कर दिया जाए तो दिक्कत होगी। यहाँ पब्लिक को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। स्ट्राइक पर जा रहे हैं कि हम सब के कागज पत्तर सब रहते हुए पुलिस फाइन मार रहा है। रोड पर इन्हें लगाते तो फोटो ले ले, उन्हें लगाते तो कहाँ लगाएंगे? रोड पर के चीजें तो कहाँ लगाएंगे? यही सब के गुने हम सब हड़ताल पर जा रहे हैं। आप लोग स्ट्राइक पर क्यों जा रहे हैं? जो मांग है वो मांग पूरा होना चाहिए। क्या समझे, वो जहाँ तहाँ गाड़ी पकड़ते हैं, लाइसेंस खोज रहे हैं, कागज पत्र खोज रहे हैं। लाइसेंस खोजना, कागज पत्र खोजना गलत थोड़ी है। हाँ, तो जहाँ तहाँ छोड़ी लगा देंगे, जगह हमको दे दे। जगह चाहिए ना, हम लोग को जगह मिल जाएगा तो जाम क्यों लगेगा? जगह है नहीं, जहाँ देखिए अब जगह उठाइए, कहाँ टेम्पो ड्राइवर का जगह मिला हुआ है? कहूँ भी नहीं है। तो बात भी तो कर सकते हैं ना जिला प्रशासन। एक तो आप जो परमिट दी, हाँ एकदम जबरदस्ती गला दाब रहे हैं ड्राइवर लोग के। क्या हुआ? अभी हाल में डीएम साहब के यहाँ मीटिंग में हम लोग को बोलने तक नहीं दिया गया। पाल साहब कह रहे एकदम चुप बैठो, चुप रहो, ऐसे करके हम लोग को चुप कराया गया। बोलने नहीं दिया जा रहा है वहाँ ऑफिस में। वो जो कहेंगे फरमान है, हम लोग उनको मानेंगे, उनका मनमानी नहीं चलेगी। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप ऑटो से ही सफर करते हैं? बस हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी कभी। अच्छा, ऑटो की क्या अहमियत है शहर पटना जैसे शहर में? ऑटो की क्या अहमियत? ये तो ऑटो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबके लिए। हर आदमी टैक्सी और उबर तो बियर नहीं कर सकता है, तो ऑटो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। अच्छा, मान लीजिए एक दिन ऑटो बंद हो गया, कभी ऐसा हालात फेस किया आपने? काफ़ी पहले एक बार किया हुआ था, वो कोई फेस्टिवल या समथिंग, इलेक्शन का टाइम था। क्या परेशानी हुई? काफ़ी परेशानी हो गई लोगों को, बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे लोग काफ़ी परेशान थे। यहाँ से हाजीपुर जाना है, क्योंकि कनेक्टिविटी जो है ऑटो ही होती है, बस की फैसिलिटीज़ यहाँ से है ही नहीं। तो क्या करेंगे उस पीरियड में? ऑटो ही पकड़ेंगे। लोग इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उस टाइम में ऑटो वाले अपनी मनमानी करते हैं कि भाई इतनी पेमेंट दे दो, उतनी पेमेंट दे दो तो जाऊँगा। मनमानी भी होती है? एग्जैक्टली होती है, ये चीज़ें तो होती ही हैं। तो हर आदमी को मैंने एक तरफ से ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि वो गलत कि वो गलत। हर आदमी जैसा मौका देखता है वैसे ही चीज़ों को लेता है। लेकिन ऑटो की अहमियत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एकदम है, क्योंकि लोकल सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको कनेक्टिविटी वही है, उसके अलावा और कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ना ही आपको यहाँ से हाजीपुर के लिए मेट्रो की कनेक्टिविटी है, ना ही बस की कनेक्टिविटी है अच्छी। ऑटो इम्पोर्टेंट है हर आदमी के लिए। ऑटो इम्पोर्टेंट है, ये आपने सुना। यात्री हैं, सफर कर रहे हैं, और स्वाभाविक तौर पर इस तरह के सिचुएशन को फॉलो लोग करते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं भैया? जा रहे हैं इधर हाजीपुर साइड। हाजीपुर जा रहे हैं। ऑटो पर हमेशा सफर करते हैं? नहीं, कभी कभी करते हैं। कभी कभी करते हैं। अच्छा, एक दिन ऑटो बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा? बहुत दिक्कत होगा सर। दिक्कत होगा जी। क्या परेशानी होगी? बस तो है ही। नहीं, ऑटो से अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जी, बस में थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग। तो स्वाभाविक तौर पर बस में टाइम लगता है, और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से यहाँ पर हालात रहते हैं। और स्वाभाविक तौर पर आपको एक तस्वीर हम दिखा दें, चूंकि हाल के दिनों में एक परिस्थिति ये भी आई थी कि जितने भी डीजल ऑटो थे सबको सीएनजी में कन्वर्ट करना था, सबको सीएनजी में कन्वर्ट किया गया। जो ऑटो चालक हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने पैसे देकर जो है वो ऑटो लिया है, और स्वाभाविक तौर पर अगर तुरंत, चूंकि परमिट की बात हो रही है तो अब सबको परमिट इशू नहीं किया जा रहा है, तो परमिट अगर नहीं मिलेगा तो फिर ऑटो चलेंगे कैसे? बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कहाँ चलाते हैं ऑटो आप लोग? यही हम लोग रिजर्व में चलते हैं भैया। रिजर्व में चलते हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या परेशानी हो गई जो स्ट्राइक पर जा रहे हैं? वही जा रहा है, जब परमिट भाई रूट मांग रहा है ना। अच्छा। तो परमिट अगर मांगे तो हमको कंकड़बाग जाना है, तो हम कैसे जाएगा?
रूट में बनाना रिजर्व में सब तो जाना चाहिए। ढेर सारा तो ऑटो भी हो गया ना, 25,000 ऑटो हो गया है, 12,000 रजिस्टर्ड है। ये भी तो बोल रहा है ना कि ढेर सारा ऑटो हो गया है, बहुत लोग परमिट नहीं लिया है। अब सबको नहीं दिया सरकार, सबको ना परमिट देना चाहिए। जगह भी तो कम है ना, रोड भी तो छोटा है। अब रोड तो छोटा है, ये तो रोड बड़ा किया जाएगा तब ना बड़ा होगा। रोड बड़ा किया जाना चाहिए। हाँ, रोड तो बड़ा करना चाहिए। आपका भी ऑटो है? जी जी। तो स्ट्राइक पे क्यों जा रहे हैं? यही रूट बाई रूट परमिट मांगता है, जहाँ मतलब कि गैस हमको मतलब चलाना है इधर तो इधर ही भराना। अगर मान लिया जाए यहाँ गैस नहीं भराएगा तो हम कहाँ जाएंगे फिर? अगर यहाँ पे अगर गलती से भी गैस का भी कुछ हो गया, बंद हो गया, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर तो हमको गोड़ हाथ मोड़ के बैठना पड़ जाएगा। वहाँ बातचीत नहीं हुई? वहाँ जिलाधिकारी से बातचीत नहीं हुई? बोले नहीं? हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारा जो मतलब है यूनियन, उनको बोले हैं, अब वही समस्या का समाधान निकालेंगे। 27 को बंद रहेगा जी। तो 27 तारीख को बंद रहेगा, ये ऑटो वालों ने पूरा मन बना लिया है। और स्वाभाविक तौर पर आप देख सकते हैं कि जो भी पैसेंजर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और उनसे भी बात कर लेते हैं कि मैडम आप लोग ऑटो से हमेशा सफ़र करती हैं? नहीं अभी ऑटो से जा रही है ना मैडम? ऑटो से जा रहे हैं। हाँ जी। मान लीजिए एक दिन के लिए ऑटो बंद हो जाए तो क्या परेशानी होगी? हमें परेशानी होगी और क्या, ऑटो नहीं मिलेगा तो बिल्कुल। मैडम क्या परेशानी होगी एक दिन मान लीजिए बाय द वे ऑटो बंद हो गया? गाड़ी तो वैसे हमारी है, गाड़ी तो आ जाती है, लेकिन अभी गाड़ी में शादी है ना, तो शादी में घर में बिजी है, इसीलिए। आपको लगता है कि पटना जैसे शहर के लिए ऑटो जरूरी है? जी जरूरी तो है, बहुत जरूरी है जी। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग स्ट्राइक पर जा रहे हैं एक दिन के लिए, इन लोगों की डिमांड हुई है। अच्छा, अभी हमें तो ये बात पता नहीं, हम अभी राजस्थान से आ रहे हैं। राजस्थान से आ रहे हैं तो कहीं भी ऑटो, वहाँ पर भी ऑटो चलती हो? वहाँ पे भी चल रही है और जरूरी है, हमारे लिए तो बहुत जरूरी है ऑटो। कन्वीनियंट होता है, आसानी से लोग सफर करते हैं जी, कम पैसे में। मार्केट भी जाना हो तो ऑटो की जरूरत है, थोड़ी भी दूर जाना हो मार्केट डॉक्टर के पास तो भी ऑटो की जरूरत है। स्वाभाविक तौर पर फैमिली है, राजस्थान की फैमिली है और ये देखिए आप ऑटो में सफ़र करने के लिए यहाँ पर पहुँची हैं, अपनी गाड़ी है लेकिन उसके बावजूद भी ऑटो में सफ़र करने के लिए ये लोग स्टैंड पर आए हैं। स्वाभाविक तौर पर ऑटो, खासतौर से पटना की बात करें तो जीवन में, लोगों के जीवन में ऑटो बसा है और हम लोगों से बात कर रहे थे और स्वाभाविक तौर पर ये जानने की भी कोशिश कर रहे थे कि आखिर जो स्ट्राइक है उसका क्या असर होगा और लोग किस तरह से ऑटो में सफ़र करने के लिए यहाँ चले आते हैं। आपको हर ऑटो में यहाँ से आपको भीड़ दिखाई देगी और ये ऑटो स्टैंड है, यहाँ पर लोग चले आते हैं। और कुछ दिनों पहले तक परेशानी ये थी कि सीएनजी में कैसे कन्वर्ट किया जाए डीजल वाले ऑटो को, और अब डीजल वाले ऑटो जो है सीएनजी में कन्वर्ट हो चुके हैं क्योंकि जो ऑटो चालक थे उन्होंने पैसे लिए, लोन पर गाड़ी ली सीएनजी की, चूँकि जिला प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का ये आदेश था। और अब परेशानी ये है कि अचानक परमिट बंद कर दिया जाएगा। तो स्वाभाविक तौर पर परमिट अगर बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 24-25 हज़ार ऑटो हैं और उनमें से आधे ऑटो के पास ही परमिट है, तो ऐसे में अगर आधे ऑटो की परमिट बंद कर दी जाएगी तो फिर ये ऑटो वाले ऑटो चलाएंगे कहाँ पर? तो ये कई सवाल है जिसका जवाब ढूंढना बेहद ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल इतना ज़रूर है कि 27 तारीख को घर से निकलने से पहले ज़रूर सोचिए, क्योंकि पटना में उस दिन ऑटो नहीं चलेंगे। प्रदूषण कम करने के लिए सरकार की तरफ से एक पहल की गई और ऑटो की जगह ई रिक्शा ने ले ली और स्वाभाविक तौर पर पटना में इस वक्त बड़े पैमाने पर ई रिक्शा चलते हैं। हम इस वक्त पटना के गांधी मैदान की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको और आपकी नज़रें जहां भी जाएंगी आपको ई रिक्शा नजर आएंगी। स्वाभाविक तौर पर जब पॉल्यूशन को कम करने का फैसला लिया गया तो सबसे पहले बैटरी चालित गाड़ियों को प्रमोट करने की कोशिश की गई और उसी कोशिश के तहत ई रिक्शा को बाजार में लाया गया। अब धीरे धीरे पटना की स्थिति ये हो गई है कि इतने बड़े पैमाने पर ई रिक्शा यहाँ पर चलने लगे हैं कि कठिनाइयों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। अब ऐसे में जो जिला प्रशासन है उसने ये फैसला लिया है कि जितने भी ई रिक्शा हैं सबको परमिट दिया जाएगा, क्योंकि अब तक कोई रूल रेगुलेशन नहीं थे। अब तक ई रिक्शा को लेकर के कोई रूल रेगुलेशन नहीं थे, लेकिन अब ई रिक्शा को रूल रेगुलेशन के तहत बांधने का फैसला लिया गया है और ये प्रावधान किया जा रहा है कि जितने भी ई रिक्शा यहाँ पर चलेंगे वो इलाके वाइज उन्हें परमिट दिया जाएगा और उसी परमिट के आधार पर ये ई रिक्शा मूव करेंगे। तो ऐसे में अब ई रिक्शा वालों को भी परमिट लेना पड़ेगा, लेकिन इसका विरोध हो रहा है और स्वाभाविक तौर पर जो आपने देखा तस्वीरों में कि किस तरह से ऑटो चालक विरोध कर रहे हैं, जो परमिट दिया जा रहा है, जो
इलाके वाइज परमिट देने की व्यवस्था की जा रही है, उसका विरोध ई रिक्शा वाले भी कर रहे हैं और 27 तारीख को ई रिक्शा वाले भी स्ट्राइक पर जा रहे हैं। कुछ ई रिक्शा वाले हैं, उनसे बात कर लेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो आखिर स्ट्राइक पर क्यों जा रहे हैं और क्या परेशानी है। 27 तारीख को आप लोगों का कोई स्ट्राइक है क्या? सुने तो आया है कि हवाई को बंद हो रहा है, इसीलिए। क्यों स्ट्राइक है? हम लोग को तो कोई पता ना है। आप लोगों को कुछ पता नहीं? नहीं, खाली सुनने में आया है कि आप लोगों को सिर्फ सुनने में आया है? हाँ। अच्छा, इसके लिए कोई परमिट उर्मिट भी है क्या? हम लोग को सरकार ना कुछ करेगा। अभी कोई परमिट नहीं है? कुछ है हम लोग को तो, जैसे सरकार शुरू से चल रहा नहीं कथी किया था, हम लोग गरीब आदमी बेरोजगार थे, चला रहे थे। रोजगार मिल गया? रोजगार मिल गया, इसी से चल रहे थे, दो पैसा कमा रहे थे। अब इनको नहीं पता है कि 27 तारीख को स्ट्राइक होने जा रहा है। कुछ और ई रिक्शा जो चलाते हैं उनसे बात कर लेते हैं। 27 तारीख को आप लोगों का कोई स्ट्राइक है क्या? सुनने में तो आ रहा है सर। क्यों स्ट्राइक है? हम लोग को कहीं स्टैंड नहीं है और चलने में बहुत परेशानी होता है और जगह जगह रोक देते हैं। कहते हैं जानकारी मिल रही है कि आप लोगों के लिए इलाका वाइज परमिट इशू किया जा रहा है। परमिट इशू किया जा रहा है, लेकिन अभी घोषणा हुई है, अभी क्या हो रहा होगा वो कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तो कोई परमिट नहीं था, कुछ नहीं था? नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी किस इलाके में आप लोग चलाते थे? अभी तो हम चल रहे हैं आगम कुआं से जक्सन गांधी मैदान से। आपको लगता है कि परमिट हो जाने से सुविधा होगी, सहूलियत हो जाने से यह होगा कि सब अलग अलग दिशा में गाड़ी चलेगी और इससे बेनिफिट होगा, जाम से निजात मिल जाएगा। ऐसे जिधर ज़्यादा मान लिया गांधी मैदान में ज़्यादा पैसेंजर है तो सबका झुकाव है कि गांधी मैदान की ओर चलें। जंक्शन की ओर ज़्यादा पैसेंजर है, इस जगह की जंक्शन में पूरे बाहर से जितना भी ट्रेन आते हैं सब उसी जगह रुकते हैं और उस जगह से सभी जगह के पैसेंजर मिलते हैं। तो सबका झुकाव होता है कि जंक्शन में ही से ही चलें, ज़्यादा पैसेंजर हो, ज़्यादा पैसा कमा। भीड़ भी हो जाता है किसी किसी इलाके में? हाँ, इससे जाम होती है। अच्छा, आप लोग कहाँ चलाते हैं? गांधी मैदान स्टेशन चलाते हैं। गांधी मैदान स्टेशन चलाते हैं। कोई परमिट उर्मिट भी आ रहा है क्या आप लोगों को? सुनने में तो आ रहा है कि परमिट मिलने वाला है। बढ़िया होगा या खराब होगा? खराब या बढ़िया से मतलब नहीं, हम लोग का नाम है यही कि रूट मत बंद किया कीजिए और का जो रूट में चल रहे हैं परमिट दीजिए, वही रूट में चलावेंगे। अब तो वही है कि परमिट विशेष रूट के लिए ही मिलेगा, रूट वाइज परमिट होगा। देखिए क्या हो रहा है, अभी तो हम लोग को वो प्रावधान हो जाता है रूट वाइज परमिट, तो परमिट का तो वो ठीक होगा या गलत होगा? ठीक है होगा, जो परमिट हमको मिलेगा जो रूट में चलाने के लिए जो रूट में चलावेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम लोग का यही का नाम है कि रूट न बंद कीजिए, जो रूट में चला रहे हैं जो चलाने दीजिए। और जो बंद होना चाहिए। हाँ, और जो जरूरत है जो बोलिए कि लाइसेंस चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, फिटनेस चाहिए, कुछ भी हो बोलिए, हम लोग वो लोग पूरा कर रहे हैं बस, और क्या। तो और भी कई ई रिक्शा चालक हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो किस रूट में चलाते हैं। और आप लोग किस रूट में चलाते हैं? हम लोग सर बोरिंग रोड में चलाते हैं। तो बोरिंग रोड में चलाते हैं तो गांधी मैदान चले आए। गांधी मैदान में पैसेंजर आता है, गांधी मैदान, हाथुआ मार्केट, पटना मार्केट, बीएन कॉलेज, साइंस कॉलेज, तो उसको कैसे लाया जाए? अच्छा, एक चीज है कि आप बोल रहा है कि रूट वाइज परमिट होगा, जिस रूट में रूट आपका निर्धारित होगा, तो लगता है सही फैसला है? देखिए, कुछ ज़्यादा गाड़ी हो जाए के कारण जो है कि अभी बहुत व्यवस्था गड़बड़ा चरमरा सा गया है, इसीलिए थोड़ा ठीक ठाक कर रहा है पुलिस प्रशासन लोग अपना। 27 तारीख को आप भी स्ट्राइक पर रहिएगा क्या? देखिए, स्ट्राइक तो बहुत हुआ है, हम कैसे पहले कह दें कि रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो तो आप लोग रोडे पर देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ और लोग हैं। आप लोग किस रूट में चलाते हैं? बोरिंग रोड। बोरिंग रोड में परमिट का सुन रहे हैं, परमिट होने जा रहा है, सही है या गलत है? परमिट का गलत ही है, काहे कि पॉल्यूशन तो ये बंद नहीं रहा है इलेक्ट्रिक वाला से, तो परमिट रख के कोई फायदा नहीं है। हाँ, लाइसेंस और कागज पत्र ओके कर सकता है, ये सब सही है। तैयार है लाइसेंस कागज पत्र जो भी होगा इसका? हाँ, ये सब के लिए सही है। आप लोग कहाँ चलाते हैं भैया? गांधी मैदान में जंक्शन। तो परमिट आ रहा है, अब तो रूट वाइज परमिट आ रहा है। हाँ, परमिट आ रहा है। सही है या गलत?
हम इस बात से नहीं मानते हैं कि अगर हम कहना यही चाहते हैं कि सबको बराबर कर दिया जाए, जैसे सीएनजी वाले को दिया गया चलाने के लिए, वैसे इस गाड़ी को भी दिया जाए, बराबर का मौका दिया जाए। ऐसा थोड़े है कि सीएनजी को ज़्यादा दिया जाए और इसको कम हो रहा। दोनों गाड़ी तो बराबर है, इसमें और गैस की एथी भी नहीं हो रही है। इसमें ऐसा थोड़े है कि प्रदूषण बना रही है। 27 तारीख को लोग स्ट्राइक पर जा रहे हैं, आप लोग भी जा रहे हैं क्या? अब जब जाएंगे तो हम लोग को भी साथ चलना ही पड़ेगा। जब सब चलेंगे तो चलना ही साथ में है थोड़े है। लेकिन ये चीज़ है कि सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। तो इसलिए बनाया जा रहा है ना कि एक जगह बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, जैसे पटना जंक्शन हो, गांधी मैदान हो, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, कोई विकल्प नहीं है, यहाँ चलना मुश्किल हो जाता है। जी जी हाँ, ये तो है। हाँ, ये तो मानते हैं हम। हाँ, तो इसके हिसाब से अगर रूट परमिट हो गया तो वो भी ठीक है। रूट अगर हम लोग को दे दिया जाएगा तो भी सही है। हाँ, अगर किसी रूट में चलना है, इसी रूट में चलना है तो हम वही रूट में चल लेंगे। काफी मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। और स्वाभाविक तौर पर आप लोग किस रूट में चलते हैं? हम लोग सर चलते हैं जंक्शन टू गांधी मैदान। अब रूट परमिट आ रहा है, हाँ, तो कैसे देखते हैं आप लोग, ठीक है या क्या है? हाँ, परमिट आ रहा है, हम लोग को परमिट दे दिया जाए, हमको जगह फिक्स कर दिया जाए, भैया आप इस रूट में चलिए, हम उसी रूट में चलेंगे। या जहाँ हम लोग चलते हैं वहाँ या तो टेम्पू ना चले, जहाँ टेम्पू चलता है वहाँ हवा हवाई चलेगा। हवा हवाई का रूट फिक्स कर दिया जाए, आपको यहाँ से यहाँ चलना है, परमिट दे दे, परमिट भी ले लेंगे। हम लोग को रूट फिक्स किया जाए। प्रशासन पकड़ते हैं, कहते हैं फाइन काटते हैं। अभी 108 गाड़ी पकड़ी गई थी, 108 गाड़ी पकड़ी गई थी अभी 10 दिन पहले। प्रशासन ले गया गोलघर के आगे, 108 गाड़ी पकड़ ली। सबका जो है चलान नो एंट्री 501 रुपया 500 रुपया करके नो एंट्री का चलान काट के दिया गया। और उसके बाद उसमें जो है हम लोग से चलान के बदले 500 रुपया का चलान है 2-2 हजार 3-3 हजार वसूली किया गया। तो हम लोग को तो भाई नुकसान न है, हम लोग से ज्यादा पैसे क्यों वसूली किया गया? चलान कितना का दे रहे हैं और पैसा वसूली कितना कर रहे हैं आप? उतना का चलान दीजिए, या तो हम लोग को खुलेआम परमिट दे दीजिए। मान लीजिए मेरे पास सारे कागज है, लाइसेंस है, सब कुछ है, प्रदूषण इंश्योरेंस है, सब कुछ है, सब कुछ है, मेरे पास कागज में कमी नहीं है, फिर भी वही बात। अब हम लोग को जंक्शन नहीं चलना है, हम लोग कहाँ चले? पहले जिस रूट में चलते थे, जिधर पैसेंजर मिलता है अब उधर चल जाते हैं, कागज में कमी कोई नहीं है। अब आपको देखिए गांधी मैदान की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, और स्वाभाविक तौर पर यहाँ बहुत ज्यादा पैसेंजर्स पहुँचते हैं। आप लोग किस रूट में गाड़ी चलाते हैं? बोरिंग रोड सर। रूट परमिट आ रहा है, उसको किस तरह से देखते हैं? अब जो सरकार कहेगा वही ना होगा सर, हम लोग से तो कहना से नहीं हो जाएगा। 27 तारीख को स्ट्राइक हो रहा है, पता नहीं सर, होगा तो करवे करेंगे। ई रिक्शा चालक है जिनको पता नहीं है, 27 तारीख को कोई स्ट्राइक भी आप लोगों का? हाँ हाँ, क्या काहे के लिए स्ट्राइक? यही जने तने चलावे ना देता, कभी इन्ने जाओ उन्ने जाओ, पैसेंजर रोक के उतारिएगा तो गाड़ी डाल लेगा। तो रूट परमिट आ रहा है, उसको सही मानते हैं? और गाड़ी का कोई परमिट होता है भैया? पैसेंजर गाड़ी एक लाइन में चलेगा तो कमाई होगा, पैसा और जाम रहेगा, पैसा और जाम लगेगा। नहीं तो सब लोग तो बोल रहे हैं कि एगो रूट फिक्स हो जाएगा, उस रूट में गाड़ी चलेगा। नहीं नहीं, भले फिक्स करना है तो कैसे लाइन बाय लाइन, इसका भाड़ा तो चल गया, समझे? लाइन से गाड़ी मतलब गांधी मैदान से यहाँ तक चलना है, फिर हो जाएगा दानापुर तक अलग रूट हो जाएगा, तो रूट वाइज बोला जा रहा है, कर दिया जाए। ये गलत है भैया। हाँ, और रिजर्व मिलेगा तो कैसे जाएंगे हम? हाँ, अब उन्हें सलाई ऐजा उतार दीजिए, फिर ऐजा से बैठेगा, फिर जाएगा। तो 27 तारीख को आप जा रहे हैं? 27 को तो बंद रहेगा पूरा। हाँ, तो आपने सुना कि जो ई रिक्शा चालक हैं वो 27 तारीख को स्ट्राइक पर रहेंगे। कुछ ई रिक्शा चालकों ने रूट परमिट को सही बताया है, कुछ ने इसका विरोध किया है। स्वाभाविक तौर पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दिख रही है, लेकिन इतना तय मानिए कि 27 तारीख को ऑटो भी नहीं चलेंगे और ई रिक्शा भी नहीं चलेंगे। तो ऐसे में अगर घर से आप बाहर निकलेंगे तो जरा सोच समझ कर निकलिए। कैमरा पर्सन राजू के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज, पटना।